नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। 71st बीपीएससी पीटी जो है एग्जामिनेशन आपका, उसके लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं जो हम आयोजित करते हैं वीडियो फॉर्मेट में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं 70th बीपीएससी, 69th है ना, इन सब में क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहे और एग्जामिनेशन में देखने को भी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे आज के वीडियो में। पूछा गया है किस एक में माल्टा अवस्थित है। माल्टा जो है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कह सकते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ ये भूमध्य सागर। तो देखिए कुछ जो वर्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन, वर्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, है ना। तो मतलब ज्यादा तो क्वेश्चंस इससे आते नहीं आजकल, बट फिर भी पूछा जाता है। तो मैप वाले जो एटलीस्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे वाटर बॉडीज के या जो पर्वत पठार हमारे हो गए, इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा प्लीज, है ना। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है बालियारिक द्वीप समूह, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो ये भी भूमध्य सागर का ही भाग है। एक कॉन्सेप्ट होता है कोल्ड वाटर करंट और वार्म, है ना, ओशन करंट, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि वार्म कौन सी है ओशन करंट इसमें से, तो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट जो है, इसको मैप पे भी लोकेट करेंगे, ये जो हो जाएगी वार्म, बाकी की सब कोल्ड है। नेक्स्ट है यूकाटन स्ट्रेट, इसमें से किन दो देशों को जोड़ता है, इसको भी मैप पे लोकेट करेंगे। अमेरिकन रीजन में मैक्सिको और क्यूबा, है ना, इन दो देशों को ये यूकाटन चैनल के नाम से भी जानते हैं, इसको ये जोड़ता है। नेक्स्ट है कौन सा जल डमरू मध्य यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका ये जिब्राल्टर, ठीक है। बेसिकली कनेक्ट करता है ये अटलांटिक ओशन को ये भूमध्य सागर से भी, है ना, इस रेफरेंस में भी इसको पूछते हैं। अब खाइयां होती हैं, ट्रेंच जिसको हम कहते हैं, ठीक, तो उसमें से एक है डायमंटीना। तो महासागरों में से किस एक में ये स्थित है, तो साउथ ईस्ट इंडियन ओशन में देखेंगे लगभग 8000 मीटर से ज्यादा की डेप्थ है इसकी, जो है ऑप्शन सी। देखिए इन सभी क्वेश्चंस को जो हमने देखा, प्लीज एक बार वर्ड मैप पे लोकेट करेंगे, ठीक है। पृथ्वी हमारी है ना, इसमें सोलर सिस्टम में, तो इसके चारों ओर गैसों का एक समूह है, क्योंकि आप जानते हैं कि कंसिडरेबल रेंज तक गैसेस हैं, उसके बाद, है ना, नहीं है। तो उस पर्टिकुलर एरिया को जहां तक हमारी गैसेस हैं उसको क्या कहते हैं, तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर। इसमें से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है ना, ग्रासलैंड्स भी पूछे जाते हैं कई बार। तो जैसे टेम्परेट मोस्टली जो कोल्ड एरियाज वाले हैं, तो उसमें ये पंपास, वेल्ड डाउन्स, ये सब आते हैं। सवाना ग्रासलैंड जैसे मेनली जो इसका एरिया हम देखते हैं अफ्रीका में है ना, तो ये किस में आता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक। नेक्स्ट है डोनबास क्षेत्र, इसमें से किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ईस्टर्न यूक्रेन का जो रीजन है, यहाँ का ये क्षेत्र है मेनली कोल डिपॉजिट्स के लिए फेमस है, ठीक। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो भारतीय रेफरेंस में देखेंगे तो सुवर्ण रेखा रिवर जो है इससे संबंधित है, ऑप्शन सी। लोकेशन पूछते हैं कहाँ पे, तो झारखंड। नेक्स्ट है नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, वैलीज जो माउंटेनियस वैलीज होती हैं ये भी पूछी जाती है, तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौन सा विशालतम हिमनद है इसमें से, लार्जेस्ट ग्लेशियर, है ना, तो हिमालयन रीजन में देखेंगे काराकोरम रेंज का पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है ना। मानसरोवर लेक के पास से निकलती हैं हमारी रिवर्स कौन कौन सी, इंडस, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ठीक है। मैप पे भी लोकेट करेंगे इसे। कुछ हमारे पास पर्वतीय दर्रे हैं और किस राज्य में वो स्थित हैं, ठीक है, उसका सही युग्म कौन सा नहीं है, ये बहुत ध्यान से देखा करिए। सही गलत आपसे क्या पूछा गया है, आप लोगों का क्वेश्चन इस वजह से बहुत गलत होता है। तो इसमें नाथुला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम से संबंधित है, ठीक है।
गुजरात से गोवा तक के विशेष मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है ना, तो अलग अलग जो एरियाज है उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, तो इसको आप प्लीज देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे पूछा गया है कि गुजरात से गोवा, है ना, तो हमारा जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये है कोंकण कोस्ट। ठीक, फिर इधर जो है मेनली कर्नाटका और केरल का जो क्षेत्र हम देखते हैं, ये मालाबार के नाम से जानते हैं हम इसे। फिर इधर जो हमारा मेनली तमिलनाडु का कोस्ट है, ये है कोरोमंडल कोस्ट। फिर आंध्रा वाला जो है ना, और इधर ऊपर में कोस्ट जानते हैं हम उत्कल कोस्ट। तो ये कुछ फेमस नाम है जो पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं, तो इसको पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र अपने आप में एक मेजर रिवर है, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म फिर से सुमेलित नहीं है? किस रेफरेंस में हमारे पास झरने हैं और किस नदी से संबंधित है? ठीक है, तो पुनासा जो है पूर्णा नहीं, ये बेसिकली चंबल रिवर से संबंधित है, राजस्थान में। ठीक है, अन्य तीन ऑप्शंस ठीक है। नेक्स्ट है, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो अभी जैसे हमने इंडिया का मैप ड्रॉ किया था, तो इधर क्या है हमारे, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, इधर ईस्टर्न घाट्स। तो ये जहां मिल रहा है ना, तो ये नीलगिरी हिल्स है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हमारा जो ये वाला एरिया है, तो इधर क्या है, म्यांमार की बाउंड्री है, तो इसमें हमारे 5 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, 5 नहीं 4 ही है, हाँ, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अरुणा मामी करके याद कर लीजिए, अरुणा नाम की जो है आपकी कोई मामी है, तो ऐसे 4 राज्य कवर हो गए ना। नेक्स्ट है, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित घाटी में से कौन सी है? इसको हम यहाँ पे लोकेट करेंगे, जुकू वैली है, ऑप्शन सी। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, आपके 71st बीपीएससी एग्जामिनेशन में अभी काफी समय है। ठीक है, डेट्स अनाउंस की है आयोग ने, आपके लगभग जो स्टेट के इलेक्शन है उससे पहले ही एग्जाम ये पूरी तरीके से हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं अभी भी चाहें, हमारे स्टडी मटेरियल्स के साथ, या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज। ठीक है, इन सब के पेड ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हमारे 3 कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, ये नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए हैं, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आएगा वहां पे भी ये नंबर बताए जाएंगे, आप इस पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी। आप इन नोट्स को अगर सीरियसली फॉलो करेंगे या हमारे जो भी अन्य मटेरियल है, तो आपको सफलता मिलेगी। इसमें स्थल रुद्ध देश कौन सा नहीं है, लैंड लॉक कंट्री? तो मैप पे लोकेट करेंगे इसे, तो थाईलैंड इसका जो है ऑड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? वेस्टर्न घाट वाले क्षेत्र में कह सकते हैं, उसका पार्ट है कर्नाटका में, ऑप्शन सी। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? इसको मैप पे लोकेट करेंगे, हमारी जो भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ ही है। कुल 5 देश हैं, जिसमें से असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, फिर से जलधारा वाला क्वेश्चन है कि वार्म और स्टेबल करंट इंडियन ओशन में, तो इंडियन ओशन की कम से कम हम जानते रहे, इसमें जैसे है सोमाली करंट और इधर ये मोजाम्बिक, है ना। नेक्स्ट है, साउदर्न आल्प्स माउंटेन किस देश में स्थित है? इसको भी मैप लोकेट करना है, इसमें न्यूजीलैंड में। ठीक है, आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसके लिए कौन सा बल रिस्पॉन्सिबल है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है लेंथ वाइज? ठीक है, तो सबसे लंबी आप देखते हैं कि हमारी जो है ये नाइल। ठीक है, सेकंड पे है अमेजन रिवर, और जैसे थर्ड भी पूछते हैं यांगजी, है ना, चाइना में। तो 3 तो कम से कम ध्यान रखें। नेक्स्ट है, खनिज तेल और खाद्य तेल के अत्यधिक परिवहन के कारण किस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है? ठीक है, तो ये है नाइजर रिवर। एक्सेसिव पाम ऑयल वगैरह का ट्रेड जो है इस रिवर से होता है। सिलिकॉन वैली किस देश में स्थित है?
तो कैलिफोर्निया रीजन जो है यूएसए का, है ना, ये है क्योंकि मेजर टेक्नोलॉजिकल रीजन या कंपनीज जो है यहाँ पर ऑपरेट करती हैं। और इंडियन रेफरेंस में भी कई बार पूछते हैं कि इंडिया का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं, तो ये बेंगलुरु। नेक्स्ट है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इंडस रिवर सिस्टम में जो 5-6 रिवर हैं, है ना, इंडस हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडस की सबसे बड़ी जो कह सकते हैं सहायक नदी है वो चिनाब है। नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो मैप पे ऐसे हम जो लाइनें देख रहे हैं 0 डिग्री, इक्वेटर जैसे हम देखते हैं ना 1 डिग्री 2 डिग्री, तो इस तरीके से जो नॉर्दर्न उसमें हेमिस्फीयर में 49 डिग्री देखेंगे। तो ये जो दो देशों के बीच स्थित है कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है ये बताना है। एक ह्यूमन मिशन जो मून पे लैंड किया था अपोलो 11, ठीक है, तो जिस एरिया में लैंड हुआ वही है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, कहाँ पे? मून, ठीक है, और ये मून के जो है इसमें है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, नेक्स्ट है फिर से पूछा गया है कौन सा एक स्थल रुद्ध देश नहीं है? अजरबैजान, ऑप्शन डी। इन सभी देशों को प्लीज जो है मैप पे लोकेट करेंगे, वहां से याद होगा ये। इसमें से किसको यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? कैपिटल, ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप, तो इसमें स्कॉटलैंड में स्थित है ये अबरडीन, ऑप्शन बी। ये मेजर एक जो है ऑयल और गैस इंडस्ट्री का हब है, ठीक, नॉर्थ सी रीजन में। नेक्स्ट है भारत पाक बागलिहार परियोजना किन नदियों में से एक पर स्थित है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये चेनाब रिवर से संबंधित। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, तो लेंथ वाइज ही हम बात करेंगे, जो है अभी हमने ऊपर भी देखा था अमेजोन रिवर के बारे में, 6400 किलोमीटर से ज्यादा का जो एक कह सकते हैं एरिया। अच्छा, जैसे इंडिया में हम देखते हैं कई सारी नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं, कुछ अरेबियन सी में, है ना, तो ये पूछा भी जाता है कि कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो वैसे ही वोल्गा रिवर जो है किस सागर में गिरती है ये बताना है ना, तो जो है ये कैस्पियन सी, इसको मैप पे लोकेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है ना, जो है ये कह सकते हैं वोल्केनिक रिज है, ठीक है, इंडियन ओशन में, इसको लोकेट करेंगे। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने आज का वीडियो कंप्लीट किया है। जो भी क्वेश्चंस हमने मैप बेस देखे हैं या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखे हैं उसको साथ के साथ रिवाइज करेंगे। जो लोग ऑलरेडी हमारे पेड ग्रुप्स में होंगे उनको ये चीजें दी गई हैं, वहां से आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। नए स्टूडेंट्स को भी मैं बता दिया था कि आप हमारे ग्रुप्स में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे 3 मोबाइल नंबर दिए गए हैं नीचे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मिल जाएंगे। आप स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स जो हैं, टेस्ट या पेड क्विज या मेंस की भी तैयारी करना चाहें तो इन सब के कोर्सेज में जो है आप लाभ ले सकते हैं एडमिशन लेकर के। और जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।